प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस आराधना में। आज रविवार का दिन है। प्रभु परमेश्वर हमसे मिलने का भी दिन है। ऐसा नहीं है कि अभी और कोई दिन में नहीं मिलेगा। ये हमने भी एक विशेष दिन ऐसा मान के चलते हैं। रविवार को हम मिलकर हम परमेश्वर के आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहाँ भी हो आप वहाँ पर इस आराधना में शामिल हो जाइए। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जब ये आराधना जब चलेंगे, आप काम काज को बाजू में रखकर आप आपके मोबाइल या टीवी के सामने खड़े रहकर बैठकर आप इस आराधना में भाग लें। आप भी साथ में अपने घर में जहाँ रहते हैं वहाँ पर आप गा सकते हैं। आप इस आराधना में शामिल होकर आगे बढ़िए। प्रभु परमेश्वर महान है। शैतान ने सोचा हम परमेश्वर के भवनों को बंद कर देंगे, परंतु परमेश्वर ने हर एक घर में आराधना स्थल बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहाँ भी हैं प्रभु आपके साथ है। आइए हम इस आराधना को शुरुआत करेंगे। प्रिय बहन शैला राहुल यहाँ हमारा साथ में है। वे आरंभ की प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा तुझे धन्यवाद देते, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम को ऊंचा करते परमेश्वर पिता। फिर एक बार प्रभु तूने ये सुंदर अवसर परमेश्वर पिता दिया, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु जी हमें जय देने वाले मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमें एकत्रित करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु इस आराधना में प्रभु तेरी उपस्थिति को मांग लेते परमेश्वर पिता। हर एक के प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु गलों को तू छूना परमेश्वर पिता, और प्रभु तू आवाज को खोलना मेरे यहोवा, और तेरे सुंदर गीत को गाने के लिए तू अनुग्रह करना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी तेरे प्रभु आराधना भक्ति ऊंची आवाज से प्रभु हम आनंद और खुशी के साथ, जय के साथ प्रभु तेरी आराधना और भक्ति करने वाले बने परमेश्वर पिता। ऐसे आज हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता। अब्बा तुझे धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आगे का हर पल परमेश्वर पिता आने वाले सुंदर वचन को तेरे हाथ में देते परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी तेरा वचन परमेश्वर पिता जिस जिस हृदय में वह आज बोया जाएगा मेरे परमेश्वर, उस हृदय को तू फलवंत करना मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु बहुतायत से प्रभु तू परमेश्वर पिता अपने बीजों को इकट्ठा होने के लिए मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे आज हम तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आगे का हर पल हर क्षण तेरे हाथ में देते हुए इस विनती को हमारा उद्धार करता यीशु इसके पवित्र और मीठे नाम से मांगती। खुदा बाप सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन। भजनकार इस प्रकार कहता है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, संसार में यीशु ही मेरा ताकत है, वो ही मेरा आनंद है। हालेलुया। हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। आइए मिलके हम गाना गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा करें। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक गीत गाएंगे। पहले हमने क्या गीत गाया? प्रभु का आनंद मेरी ताकत। यहाँ पर भक्त लिखता है सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर के महिमा करेंगे। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है, पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है, जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है, जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है, जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, मेरा खुशी मेरा भला मेरा सब कुछ यीशु है, मेरी खुशी मेरा भला मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, मेरे खुशी मेरे बल मेरा सब कुछ यीशु है। हालेलुया। वो जीवन की रोटी है, जीवन का पानी वो है, उसमें मैं खाता पीता अनंत जीवन पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पाप क्षमा करता है, रोग से मुक्ति देता है, प्राणों को बचाता है और उत्तम चीजें हमें देता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं है, उसने हमसे वादा किया। उसका वादा कितना पक्का है, उसका वादा कैसे वादा है। आप अगर इसका अनुभव करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हमको परमेश्वर को मिलने के लिए, उनको दुआ करने के लिए, उनको उपस्थिति को पाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ है वहाँ पर जब हम बुलाते हैं तब वो हमारा बीच में
आने के लिए तैयार है, उसने वादा किया है। आमीन। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord। आज हम 1 या 2 नहीं, कई लोग हैं। आप मेरे साथ हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे आप देख भी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करने आमीन, जा रहा है। आमीन, केवल आपको आमीन। विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। आप कहीं होंगे, मैं कहीं होऊंगा, परंतु परमेश्वर आपके साथ जैसा है मेरे साथ जैसा है आपके साथ है। हम सब जो है प्रभु के अद्भुत उपस्थिति के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जब होया दीन जमाओ, मैं हूँ हाजिर में, जब होया
आइए प्रभु के आराधना में हम जाएंगे। परमेश्वर की महिमा करते हुए हम अपने ज़रूरत को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। आपको क्या चाहिए? हालेलुया। आपको क्या चाहिए वो बात को परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु के सामने आने के बाद हम कई बार यही सोचते हैं, आज के रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए, उसी बात को हम कहते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर आपको वो देगा, परंतु उससे बढ़कर हम प्रभु के अद्भुत उपस्थिति में आने के समय पर उसके सामर्थ को पाने के लिए हम प्रयास करने की ज़रूरत है। सामर्थ्य में चाहिए, सामर्थ्य में दे प्रभु, आज ही हमें चाहिए, अभी दे दो प्रभु। सामर्थ्य में चाहिए, सामर्थ्य में दे प्रभु, आज ही हमें चाहिए, अभी दे दो प्रभु। बरसाओ सामर्थ, स्वर्ग का सामर्थ, आत्मा का सामर्थ, अग्नि का सामर्थ। बरसाओ सामर्थ, अग्नि का सामर्थ, आत्मा का सामर्थ, अग्नि का सामर्थ। सामर्थ में चाहिए,
तेरा अद्भुत सामर्थ हमें चाहिए प्रभु। वो सामर्थ पाने के लिए हम अपने आप को तेरे अद्भुत उपस्थिति में हम समर्पण करते प्रभु। यीशु तेरे महिमा करते हैं प्रभु। वो बरसता वो सामर्थ है प्रभु। 120 लोगों के बीच में तूने जो सामर्थ को भेजा, वो सामर्थ को हम पाना चाहते हैं प्रभु। वो स्वर्ग का सामर्थ है, वो आत्मा के सामर्थ, अग्नि का सामर्थ हमें चाहिए प्रभु। अब तूने हमारे लिए वाचा बांधा है प्रभु, हमारे लिए प्रॉमिस किया है। और सब प्राणियों पर मैं आत्मा को उंडेलूंगा और जवान और पुर्णियों भी दर्शन देखेंगे, ऐसा तूने कहा। इसलिए प्रभु आज इस शाम के इस सुबह के वक्त में प्रभु हम तेरे उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु। यीशु हम अपने आप को खाली करके तेरे हाथ में हम समर्पित करते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा शलबितलबलबा, पूरा शलहितलबा, शक्करी करतलबा। हालेलुया, पूरा शलबितलबा। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं। जो मिट्टी से बर्तन बनाने वाले, जो मिट्टी से बर्तन बनाने वाला है, उसके पास ये चाक होता है, ये चकली होता है, मिट्टी को उसको ऊपर रख देता है। हालेलुया। आज हम तेरे अद्भुत उपस्थिति में जिस प्रकार उस बर्तन बनाने वाला, मिट्टी से बर्तन बनाने वाला जो मिट्टी को उठा के जब चाक पे रख देता है, वैसे ही हम अपने आप को प्रभु उस चाक पर, तेरे हाथ के चाक के ऊपर हम अपने आप को रख देते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा बर्तन हम हरेक को तू बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपना बर्तन बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, ये मर्जी हो अब पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। भर दे रूह से, अपने सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जानू मुझको डाले, हाथों से अपने बना। मिट्टी में जानू मुझको डाले, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथ में ही रहना चाहूं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर
इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने चुबा, भर दे रूह से अपने सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानू हमको उठा ले, हाथों से अपने बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, अपने साए तेरे सामने हम फरियाद करते, छिपा, प्रभु खुदा मुझको तू उठा, मुझको तू बना, पूरा सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। बिगड़ना जाऊं मैं, बिगड़ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथ में ही रहना
मुझको उठा, मुझको बना। आप प्रभु मुझको तो उठा, Yes, Lord. मुझको तो बना, Yes, Jesus. मैं बिगड़ना चाहूँ Yes, Father. प्रभु, Jesus. मैं ऐसा मुलायम मिट्टी बन जाऊं, Jesus. तू जैसा चाहे वैसा मैं बन जाऊं। Yes, Lord. Mold us. पूरा बस सड़क की तलबा, ढाल दे। पूरा बस सड़क की तलबा, ओ यीशु मेरे मैं खुदा। बिखरना चाहूं। हालेलुया, मैं तेरा हाथों में रहना चाहता हूँ। Yes, Lord. ये दुनिया के भीड़ में मैं खो ना जाऊं, Yes, Lord. मुझे कोई कुचल ना दे। Yes, Lord. पूरा बस शलभ तलबा, तेरे साये में मुझे छुपा ले प्रभु, Yes, Father. तेरे साये में मुझे छुपा ले प्रभु, तेरे हाथों से मुझे सजा ले प्रभु। Yes, Lord. यही मेरा फरियाद है प्रभु, यही मेरा फरियाद है मेरे खुदा। मुझको उठा, मुझको बना, पानी बना। चाक पर अपने रख मुझे, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता प्रभु। तेरे चाक में मुझे अपने को रख प्रभु, रूप अपना यीशु दे मुझे, Yes, Lord. जलाल का अपना बर्तन बना। Yes, Father. मैं बिगड़ ना जाऊं, बिखर ना जाऊं, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो अब पूरे मुझको एक ऐसे मस्क मुझको बना प्रभु, हाँ प्रभु। ताकि तेरे हाथों में Yes, Father. उपयोगी बन जाऊं प्रभु। करीखर तला पूरा बस शलभित तंदरावा, पूरा बस शलभित तंदरावा, पूरा बाला बस शलभित तलबा, पूरा बस शलभित तलबा। धन्यवाद यीशु, यीशु तेरे नाम के धन्यवाद हो, तेरे महिमा करते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु, तेरे धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु तेरा धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। आज इस आराधना स्तुति के बीच में तो हमारे साथ रहा, हमें अगुवाई की, तेरे सहमत को हमारे बीच में रखा है। हम जिस प्रकार हम आराधना स्तुति में हम अपने आप को समर्पित किया, वैसे ही तो हमारे जीवन में कर प्रभु। तेरे सामर्थ्य से हमको हम तेरे हाथ में ऐसा मशक बन जाओ जो तेरे उपयोगी हो जाए प्रभु। धन्यवाद स्तुति करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करके तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम जो प्रार्थना मांगते हैं, इसके साथ साथ हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। आगे जो वचन आने वाला है, उस वचन में भी तू हमसे बात कर। हम मनुष्य के बात को नहीं सुनना चाहते प्रभु, अब मनुष्य की बातों को सुन सुन कर थक गए। हम कई बार हम बेकार हो गए, हम कई बार हम प्रभु नाश होने के रास्ते में चले गया, परंतु हम वो बातों को नहीं सुनना है, परंतु तू मुझसे आज क्या बात करना चाहता है। आज मेरी ज़रूरत के अनुसार तेरे वचन को तेरे दास के द्वारा भेज प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे महिमा हो, सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन में हम जाएंगे। परमेश्वर
हमसे हर समय बात करता है। परमेश्वर हर समय अपने आप को किसी न किसी रूप से प्रकट करता है और परमेश्वर अपने सामर्थ को भी प्रकट करता है। उसके द्वारा हम परमेश्वर को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर किस रीति से हमसे बात करता है और कैसे अपने आप को प्रकटीकरण करके वो कौन है, वो कैसा है, इस बात को हमें बतलाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम तैयार होकर कान लगा के, मन लगा के यदि सुनेंगे तो फिर वो बात जो है आपके लिए, मेरे लिए लाभदायक हमारा जीवन भर रहेगा। मेरे साथ निकालिए मलाकी का किताब और उसका 3 अध्याय और 6वां पद हम देखते हैं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने आप को प्रकटीकरण करके हमसे बात करता है वचन के द्वारा, मलाकी नबी के द्वारा बात करता है। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण ए याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपने विषय में देखेंगे, कितनी बार हमने सोचा होगा बस अब खत्म, अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा, परंतु आप नष्ट नहीं हुए। यदि मैं मेरे विषय में कहूं, मैं कितनी ही बार मैंने सोचा अब नहीं बचूंगा, परंतु परमेश्वर ने मेरे अंदर वो प्राण को फूंका और हमको बनाए रखा। तो इस कारण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं नष्ट नहीं हुआ, आप नष्ट नहीं हुए। आपके चाहने वाले, आप जिसको चाहते हैं, वे लोग भी नष्ट नहीं हुए। प्रभु परमेश्वर आपको जब सृष्टि की, हालेलुया, उन्होंने कोई लिमिटेशन नहीं बांधा। उन्होंने एक ही बात बोला, फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उस समय पर बोला क्या कि भाई तुम 70 साल जियो, 80 साल जियो, इसके बाद तुम मरना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं बोला। फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। वहीं पर आपको आनंद जीवन दे चुका था, मगर हमने अपने अनाज्ञाकारी के कारण से मृत्यु को दावत दे के बुला लिया। मृत्यु को किसने दावत दिया? हम नहीं दिया। आजा, आ बैल मुझे बता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कारण प्रभु परमेश्वर वापस से इस बात को बतलाता है, मैं तो नहीं बदलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? आपको और मुझको जीवन देने के लिए आया। हम तो मरे हुए थे। आप यदि देखेंगे, आपको मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मैं आगे बताऊंगा। आप निकालेंगे, देखिए एजेकिएल नबी की किताब 37 अध्याय, एजेकिएल 37 और उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी वचन से आपको मैं प्रचार करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। मैं सुबह से इसके लिए तैयार था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया मैं मलाकी से शुरू करूं, मगर मैं प्रचार करते करते वापस मुझे वहीं पर परमेश्वर लेकर जा रहे हैं। 37 अध्याय में हम क्या देखते हैं? पहले अध्याय से पढ़ेंगे।
यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना मुझ में आत्मा अपने आत्मा समा समाकर बाहर ले गया हाँ। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। देखिए, तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके उनके चारों ओर घुमाया घुमाया, और तराई की तह पर तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां बहुत थी से हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। बहुत सूखी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खास आप नोट करिए, बहुत सारे हड्डियां वो तराई के नीचे थी, वो सूखी थी। इसका मतलब उसको वो जो प्रेतों को वहां पर डाल के, उनके बाड़ियों को, उनके जो शरीर को डालकर बहुत समय हो चुका था, उनके अंदर मांस का अंश भी नहीं था, ऐसे सूखी हड्डियां थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने मुझसे पूछा, ए मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? जी सकती है? ये हड्डियां जी सकती है? आप ये वचन इसका आगे पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर ने उन हड्डियों के अंदर प्राण फूका, उसमें नसें आ गई, मांस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर चमड़ी आ गई और जीवित भी हो गई। हालेलुया। आपकी एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इसलिए आया आपको जीवन दे। वो जीवन कैसा? अनंत काल का जीवन। आप मरेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी आपके हड्डियां गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भी परमेश्वर आपको जीवन देगा, दे सकता है। परमेश्वर अपने आप से कहता है, याकूब का संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। तुम हमेशा के लिए खत्म नहीं होंगे। मैं यहोवा नहीं बदलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय और उसका 7 पद देखते हैं। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया। उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वही यहोवा, तुझको कसदी देश से। आज आप सबसे परमेश्वर बात करता है। वही परमेश्वर आज आपसे बात करता है जो आपको पुराने जीवन से नया जीवन में लेकर आया। पहले आप अपना मर्जी से कैसे भी जी रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन जब आपके पास पहुंचा, आप मन फिराया और प्रभु के पास आया। वही परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। आई एम दैट लॉर्ड who brought you from Chaldees to give this land। ये जमीन को तुम्हें देने के लिए जो बुलाया, तुमको अपने लोगों के बीच में से तुमको अलग किया, वो मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, ए प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अब्राहम का अभी तक विश्वास नहीं आया, परंतु 12 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां ये बात का उल्लेख है। 12:1 यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम निकलो, अपने पुराने बातों से छोड़ दो, निकलो, मैं तुझे कहता हूं। वो परमेश्वर कौन है? और आगे अब देखते हैं
प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन के किताब उसका 3 अध्याय और 14 और 15 पद में हम देखते हैं प्रेज द लॉर्ड, मूसा के साथ परमेश्वर प्रकट हो रहा है। मूसा के साथ परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, इस्राएलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूँ, प्रेज द लॉर्ड, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 13 पद पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएल के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उसका क्या बताऊं। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं हूं सो हूं, ये तुम बताओ। 15 पद पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएल से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसका पहचान यही है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर हम यदि यशायाह नबी का किताब में चलेंगे, हालेलुया, यशायाह नबी के किताब में जाएंगे तो वहाँ 41 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर क्या कहता है आज आपको सुनने का है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप किसी बात से डर लगता है, मेरे जीवन में इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन मदद देगा, कौन मेरा मददगार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहो, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पकड़कर कहो, क्या करना है? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, यहोवा तुझे सहायता करेगा। बोलो, यहोवा तुझे सहायता करेगा। जिसने तुझे बुलाया, जो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको डरने का कोई कारण नहीं है। प्रभु परमेश्वर जिसने आपको सृष्टि किया, वो आज आपसे कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और 14 पद पढ़ेंगे। हे कीड़े सारी के याकूब, एक कीड़े सरी के याकूब, देखिए कीड़ा बना दिया याकूब, कीड़े सरी के याकूब। हे इज़राइल के मनुष्य, इस्राएल के मनुष्य, मत डरो, मत डरो। बाजू वाले को बोलो, मत डरो, मत डरो। हाँ, यहोवा का ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, बोलो, बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर कहता है यहोवा तुम्हें सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। देखिए 42 अध्याय में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे से आगे बढ़िए। 42 अध्याय उसका 5 से लेके पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो आकाश का सृजन
सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी के फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों का आत्मा देने वाला यहोवा है। वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया। Praise the Lord। आप ऐसे वैसे नहीं, आपने परमेश्वर का स्मरण किया, याद किया और परमेश्वर ने आपको बुला लिया, उसके धर्म से आपको बुला लिया है। मैं तेरे हाथ तान कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए, वाचा और जातियों के लिए प्रकाश कराऊंगा कि तू अंधों को आंखें खोले और बंदियों का बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुद ही मूर्तों को न दूंगा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर, आपको याद रखने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलने लगे और बंदियों को छुड़ाए, अंधियारे में चलने वाले को काल कोठरी से निकाले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन करेगा? आप और हम करेंगे। यहोवा का ये वाणी है। हालेलुया। हाँ, सिर्फ ये मत सोचना मेरे पेट के लिए कितना मिलेगा, मेरे तिजोरी में कितना पैसा आएगा, हालेलुया, मेरे घर महल कब कैसा बनेगा, ये मत सोचो। ये तो परमेश्वर अपने आप अपने समय पर पूरा करेगा ही है, मगर परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है, वो अधिकार को आपको इस्तेमाल करने के जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप आस पड़ोस में बैठने वाले, आप बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, आप बोलेंगे अभी तो लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन तो खुलने ही वाला है ना। हालेलुया। क्या हमेशा के लिए लॉकडाउन रहेगा? नहीं, आप अभी से लॉकडाउन इसलिए है आप तैयार हो जाए। हालेलुया। वचन पढ़कर, वचन सुनकर तैयार हो जाए। अभी तक भी कई लोग सो रहे हैं। मालूम नहीं कितने लोग से मुंह से मैं ये सुनूं, हाँ ये 3 महीना हुआ, 3 महीने के अंदर मैंने बाइबल वचन पूरा पढ़ लिया, पूरा बाइबल मैंने पूरा कर लिया, या मैंने आधा बाइबल पढ़ लिया, मैंने पूरा समय पढ़ने के लिए दिया। ऐसा कितने लोग बोलने वाला मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर तो चाहता है आप तैयार हो जाए। मैं आपके साथ बात करता हूँ तो परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है आप लोगों से बात करने के लिए। यदि मेरे को समय जब मिला था तब मैं तैयार नहीं किया रहता तो आपसे आज मैं बात नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय और 4वां पद हम पढ़ेंगे। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अपने प्रमाण को परमेश्वर देता है। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं। आई एम द बिगिनिंग। हालेलुया। अंत तक रहूंगा, सब कुछ मिट जाएगा, कल ये सारे पृथ्वी टल जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर खत्म नहीं होने का। हालेलुया। परमेश्वर खत्म नहीं होने का। मुझे नहीं मालूम, मैं आपको प्रमाण तो दे नहीं पाऊंगा। हम जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, हम कितने संतान हैं हमें नहीं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर आदम के विषय में लिखा है, मगर आदम का पहले भी ये पृथ्वी में लोग थे। परमेश्वर के वचन में हमको देखने को मिलता है। और कितने लोग थे, क्या थे मालूम नहीं। हालेलुया। अब आदम से निकला नूह तक आया,
नूह के समय पर नूह का एक ही परिवार बच गया, सारा का सारा पानी में डूब मरा। हालेलुया। और वहां से एक नया एक संतान उत्पन्न हुआ। आप और हम जो है नूह का संतान है। Praise the Lord। ऐसे कितनी बार ये जो पृथ्वी में जो नाश हुआ हमें पता नहीं। Praise the Lord। ये हमारा बात नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर सदा काल तक जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. जितनी बार भी ये सर्वनाश हुआ होगा मुझे नहीं पता है, मगर अंत तक भी प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंत तक रहूंगा वो परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे माँ बाप है, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, चले गए। मेरे पिताजी चले गए। मेरे माँ तो मेरे जो सगे माँ है, मेरा करीब 4 साल का उम्र में मेरे को छोड़ के चले गए। 4 साल नहीं तो कम से कम 6 साल होगा। 6 साल का उम्र में मेरे माँ मुझे छोड़ के चले गए। मेरे पिताजी काफ़ी साल तक जिंदे थे, अब मेरे पिताजी भी चले गए। हालेलुया। मैं मर गया क्या? हालेलुया। कई बार हम देखते हैं बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते के साथ माँ प्रभु में चली जाती है, या तो पिता चले जाता है। हालेलुया। हो सकता है कभी माँ बच्चे को जन्म देके चली गई, अब 1-2 साल के बाद में उसका पिताश्री भी शायद चले जाते हैं, परंतु वो बच्चा क्या मर जाता है? बच्चा मर जाता है? बच्चा जीता है कि नहीं जीता? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है, बच्चा माँ के कोख में रहती है और वो पिताश्री चले गए, और बच्चे को जन्म देते देते माँ भी चली गई। क्या बच्चा फिर क्या वो भी खत्म हो जाता है? नहीं, उसके द्वारा परमेश्वर कई संतान को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो अंत तक मेरे साथ रहने वाला मेरा प्रभु यहोवा है। हालेलुया। प्रभु यीशु है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आगे बढ़ेंगे और एक वचन देखेंगे। यशायाह नबी की किताब 45वां अध्याय उसका 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कमर कसूंगा। तू भले ना जानता, परंतु मैं तुम्हारा कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। ए आकाश ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कोई ऐसा अपने बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहीं संस्था का स्थापक ये कहता है, मैंने ही इसको न्यू डाला, मैंने ही योजना किया और मैंने बना के इसको खड़ा किया, ऐसा वो बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मनुष्य परमेश्वर क्या कहता है? ये सारे सृष्टि को मैंने ही बनाया है। हाँ, कई लोग बोलता है कि इसने बनाया, उसने बनाया। हमारा कोई वाद विवाद नहीं है।
हालेलुया। परंतु वो कहता है क्या कि मैंने बनाया। हालेलुया। वो कुछ ऐसा कहने का साहस किसी के अंदर है क्या? जिसने बनाया है उसी में साहस होगा, मैंने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसने नहीं बनाया, दूसरा क्या बोलेगा? ये झूठ बोलता है, मैंने बनाया। हालेलुया। ये बातों को समझने की जरूरत है। परमेश्वर आज हमसे बात करता है। सृजनहार एक है, वो एक हमसे बात करता है। सृजनहार अनेक अगर होता, सृजनहार यदि अनेक होता, उसका प्रकार भी अनेक होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य दुनिया में, हालेलुया, खास करके मनुष्यों को ले ले, मनुष्यों को क्या, सारे प्राणी को ले ले, सारे प्राणी को एक जैसा, एक ही टाइप का बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कोई ऐसा प्राणी है जिसके पास हृदय नहीं हो, कोई ऐसा प्राणी जिसको आंख नहीं है, कोई ऐसा प्राणी हो उसको श्वास नहीं है, कोई ऐसा प्राणी हो वो खाता ही नहीं है, कोई ऐसा प्राणी हो वो मरता ही नहीं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बनाने वाला एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अमेरिका में किसी का स्तुति करते, रशिया में और किसी को करते, जापान में और किसी का नाम लेते, हालेलुया, मलेशिया में और किसी का नाम लेते, हमारा भारत में कई नाम लेते हैं, हालेलुया। हमारा मद्रास में जो ईश्वर है वो यहाँ नहीं है, और यहाँ का ईश्वर यूपी में नहीं है, हालेलुया, जिसका उसका मान्यता वहाँ नहीं है। और जो बंगाल में है, और वो तो गुवाहाटी में नहीं है, हालेलुया, असम में नहीं है। हर एक का अपना अपना एक विश्वास है। परंतु कोई ऐसा कहता है क्या ये सब कुछ मैंने बनाया? हालेलुया। अब हर एक जगह पर अलग अलग अगर परमेश्वर अगर है तो अलग अलग तरीके से बनाया होगा। हालेलुया। हाँ, उसको पूज्य भी अलग होंगे, तरीके भी अलग होंगे। ऐसा तो नहीं है, यहाँ तक कि सारे विश्व के कहीं के भी रहने वाला क्यों न हो, उनका सारा अंग किसी को भी लग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं, रशिया वाले का हार्ट हमारे को फिट नहीं होता, या जापान का लहू जो है, खून है, मेरे को सूट नहीं करता, ऐसा है क्या? या बंगाल वाले का खून जो है दिल्ली में नहीं चलता, ऐसा है क्या? अभी अंग का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हर जगह चलता है। हर व्यक्ति सिर्फ जो है टाइप एक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु सब कुछ चलता है। इसका मतलब आपको सृजाने वाला परमेश्वर एक है, वो आज आपसे कहता है, हालेलुया, हालेलुया, मैंने सबको उत्पन्न किया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और 8वां पद में परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया।
निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका 6वां पद। 20वां अध्याय और उसका 6वां पद। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की कराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको सॉरी अपन सॉरी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 20 अध्याय और 6 पद। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। जो मुझसे प्रेम रखते, जो आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ उन हजारों पर करुणा किया करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसके निर्दोष ना ठहराएगा, निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर का नाम को हम व्यर्थ नहीं ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए ओसिया नबी की किताब, ओसिया नबी की किताब उसका 9वां अध्याय, ओसिया 11वां अध्याय 8 और 9 पद पढ़ेंगे। ए इफ्राइम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, ए इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वंश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सिबोइम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़काने न दूंगा, भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर ये प्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करने ना आऊंगा, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दयालु है, वो अपने आप को आपके सामने प्रकट करता है, इसलिए आपको नष्ट नहीं होने दिया है। हालेलुया। आज बड़ा स्पष्ट रूप से अब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हम उस परमेश्वर को हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन में, ये दुनिया में हमें कोई भी छोड़ सकता है, मगर मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ना वो कभी बदलता है ना वो कभी छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन आपको बताकर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं समय का भी मैं पालन करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पहले शमूएल 15 अध्याय, पहले शमूएल 15 अध्याय उसका 29 पद। पद नहीं है, पहले शमूएल 29 पद पढ़ेंगे। और जो इस्राएल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है
कि वो पछताए। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो मनुष्य नहीं है, वो पछताया है। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वो परमेश्वर कहता है मैं आदि भी, मैं अंत भी है, मैं ही सबका सृजनहारा है, मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूँगा। आप सवाल एक ही बात है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। यहोशू का किताब अभी एक बात याद आ रहा है। यहोशू नबी के किताब उसका 23 अध्याय, 23 यहोशू उसका हाँ 15 पद, 24 अध्याय उसका 15 पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे यमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही के सेवा नित करूँगा। हालेलुया। हाँ, ये गीत ऐसा कहता है, मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। देखो मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे, उसके खातिर जिएंगे मरेंगे, उसके कदमों में सजदा करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज तेरे वचन के द्वारा बड़े स्पष्ट रूप से हमसे बात किया है। तू कैसा परमेश्वर है, तू हमारे साथ क्या करेगा और तू क्या है, ये सब बातों को हमसे बात किया है। और हम आज दृढ़ता के साथ हम अपने आप को तेरे हाथों में हम समर्पित करेंगे, करते हैं। प्रभु यीशु तू हमें स्वीकार कर, हमें दृढ़ कर, हमें और सामर्थ्य शक्ति दे। और प्रभु हम पीछे ना जाए परंतु हम आगे बढ़ता जाए और हमारे विश्वास में हम बढ़ता जाए, ताकि हम तेरे बुलाहट में बना रहे और अनंत जीवन का वारिस हम बन जाए। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। हमारा इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश के सब हालात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश के सारे मंत्रीगण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे ऑफिसर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे सुरक्षा कर्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सारे जो कामगारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबको तू आशीष दे, अनुग्रह दे, सबको तू रक्षा कर और जल्दी से छुटकारा दे इस देश को इस कोरोना से, ताकि हम तेरे महिमा करने के लिए फिर हम इकट्ठे हो जाए। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे, और हम सब कहें आमीन।